मणिपुर के अंदर आदिवासी समुदाय उसके जमीन और जंगल के ऊपर अधिकारों से वंचित करने की मुहिम के तहत जो ये हिंसा को समर्थन और राजकीय समर्थित हिंसा जो करवाई जा रही है, उसमें बेसिकली इस सरकार का आदिवासी विरोधी रवैया और किस तरीके से ये आदिवासियों का उसकी ज़मीन के ऊपर से हक को ख़त्म करके उसको पूरी की पूरी कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहती है। जिस तरह से पूरे के पूरे आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से, ज़मीन और जंगल के ऊपर उनके अधिकारों से वंचित करने की मुहिम चलाई जा रही है। मणिपुर में मतई और कुकीज समुदाय में पिछले 50 दिनों से लगभग हिंसा जारी है, जिसमें सैकड़े लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़े चर्चे जो मंदिर हैं वो जलाए जा चुके हैं और हजारों लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। आज जो मणिपुर के लोगों के समर्थन में हिंसा को रोकने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन और मणिपुर के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ एडवोकेट पूनम कौशिक जी हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस जो हिंसा चल रही है और केंद्र सरकार के द्वारा जो रोक नहीं लगाई जा रही है, तो कैसे देखते हैं मैडम? प्रोटेस्ट कर रहे हैं मणिपुर में 50 दिनों से ज़्यादा हिंसा का दिन हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से आज मणिपुर के सवाल पर जो यहाँ पर ये धरना किया जा रहा था, हम उसको समर्थन करने के लिए आए हैं। और बिल्कुल पूरी राज्य की सरकार जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहती है और साथ में केंद्र की सरकार जो सबका साथ सबका विकास के नाम पर आई थी, वो किस तरीके से मणिपुर के अंदर पूरी तरह से फेल हो गए और किस तरीके से उन्होंने जनता के अंतर विरोधों को एक अपनी कम्युनल डिवीजन के लिए उसका इस्तेमाल किया है। ये पूरा का पूरा बात जो है पिछले 52 दिनों के हिंसा से जो लगातार चल रही है, जिसमें विशेष करके चर्चिस को विशेष निशाना बनाया गया है। और ये उस सरकार का फेलियर है जब वो मणिपुर के नौजवानों को रोजगार देने में फेल हो जाती है। ये मणिपुर की सरकार का फेलियर है जब वो मणिपुर की जनता के जनवादी अधिकारों का सम्मान करने में फेल हो जाती है। ये मणिपुर के साथ साथ भारत की केंद्र सरकार का फेलियर है जब पूरे मणिपुर के अंदर उन्होंने अभी तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लगा के रखा हुआ है। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर आदिवासी समुदाय को उसके जमीन और जंगल के ऊपर अधिकारों से वंचित करने की मुहिम के तहत जो ये हिंसा को समर्थन और राजकीय समर्थित हिंसा जो करवाई जा रही है, उसमें बेसिकली इस सरकार का आदिवासी विरोधी रवैया और किस तरीके से ये आदिवासियों का उसकी जमीन के ऊपर से हक को खत्म करके उसको पूरी की पूरी कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहती है, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर या कभी किसी और नाम के ऊपर। और ये सब सवाल मणिपुर के आदिवासी जनता समझ रही है और इसलिए उसका विरोध कर रही है। और हम भी ये मांग करते हुए कि भारत के अंदर जिस तरह से पूरे के पूरे आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से, जमीन और जंगल के ऊपर उनके अधिकारों से वंचित करने की मुहिम चलाई जा रही है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कमजोर करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 लेकर आया गया और उसी मुहिम का इनका हिस्सा है कि मणिपुर में ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम समझते हैं मणिपुर की जनता और उसके साथ साथ भारत की जो न्याय पसंद जनता है, भारत की जनवादी आकांक्षाओं में विश्वास रखने वाली जनता, और साथ साथ हम बता देना चाहते हैं अंग्रेजों के समर्थन करने वाली मौजूदा आरएसएस बैक्ड केंद्र सरकार को कि भारत की जनता ने विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर भारत की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों को भगाया था, तो उनके दलाल और साम्राज्यवादियों के दलाल क्या चीज है? भारत की जनता आपके मंसूबों को नाकाम करेगी। और मणिपुर के अंदर जो आप ये खेल खेल रहे हैं, आप उसको खेलना बंद कीजिए, नॉर्मेल्सी को स्थापित कीजिए, वहां पर सामान्य जनजीवन को बहाल कीजिए, इंटरनेट को बहाल कीजिए, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम करने की मंसूबों से आप पा जाइए और भारत की जनता मणिपुर की जनता के साथ साथ है। एक दौर था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था और यह प्रचारा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ही सिर्फ वो युद्ध को रोक सकते हैं। लगभग 50 दिन हो गए हैं मणिपुर की हिंसा को, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी बोला नहीं है। हालांकि आज अमित शाह के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है, तो क्या कहें कि कैसे देखती हैं कि सरकार के द्वारा एक शब्द भी ना बोला जाना और हालांकि उनकी सरकार होना? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को भारत की जनता की तकलीफों से कभी कुछ लेना देना ही नहीं होता है। ये हमने पहलवानों के आंदोलन में भी देखा। भारत की वो महिलाएं सड़कों पर थी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, जिनको ये गले लगाते थे जब वो पदक जीत कर आती थी, जब वो तकलीफ में थी तो एक शब्द प्रधानमंत्री जी से नहीं बोला गया। और अभी वही मणिपुर के अंदर आप दूसरे देशों के युद्ध रुकवाने की, और बेशक हमारा मोदी मीडिया कितने ही
प्रचार करता रहे, परंतु वास्तविकता ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता से कोई तकलीफ नहीं है। चाहे मणिपुर जल रहा हो, चाहे भारत की औरतें सड़कों पर आई हो, भारत के लोगों ने तो हमेशा अपनी संघर्षरत एकता के द्वारा ही जो कुछ भी हासिल किया है, थोड़ी मोड़ी राहत भी वो केवल अपने एकजुट संघर्षों के द्वारा ही हासिल की है। और भारत के प्रधानमंत्री जी का तो स्वागत हमने देखा है सोशल मीडिया पर, किस तरीके से न्यूयॉर्क की सड़कों पर ट्रकों के अंदर स्लोगन्स लगा करके उनसे पूछा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी कोई जवाब नहीं देते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, माइनॉरिटीज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप सही जवाब देने के बजाय आप जो है गोल मोल करके बातों का एक पुलिंदा खड़ा करते हैं, और बेशक आप बातों का पुलिंदा खड़ा करते रहिए, लेकिन भारत की जनता आपके विध्वंसकारी मंसूबों को नाकाम करेगी। आप एक्टिविस्ट भी है और एडवोकेट भी है, इसके नाते आपने क्या इसमें देखा जो मेन मोटिव है, जो हिंसा के इतने लंबे समय तक हिंसा चलना, क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, और एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर का एक कारण है क्योंकि ये जो सरकार है ये एक्चुअली अपना हिंदुत्व फासिस्ट मुहिम, हिंदुत्व के नाम पर ये अपनी फासिस्ट मुहिम देश के लोगों पर थोपना चाह रही है। और इसीलिए जो इतने लॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शंस थे, परंतु उसके बाद भी लोग को एग्जिस्टेंस में रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे, आप उनको किस तरीके से कम्युनल डिवीजन की तरफ जो आप लेकर गए हैं, ये साबित करता है कि ये बेसिकली इस सरकार का हिंदुत्व का एजेंडा है जिसको ये लागू करना चाहती है। फांसीवादी मुहिम की तरफ उसी अपनी मुहिम को समर्थन देने के लिए ये पूरी हिंसा का उन्होंने जो है दौर गढ़वाया है, और साथ साथ आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम करने की दिशा में ही ये सब काम हुआ। और बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना सरकार के द्वारा, बिना राजकीय समर्थन के इस तरह के ये कोई दंगे नहीं है, ये एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है जो लोगों के ऊपर की गई है। और हम समझते हैं कि इसको जब तक स्टेट एक्टिवली अपने आप को विड्रॉ नहीं करेगा तो स्टेट को अपने आप को आंसरेबल करना पड़ेगा अपने लोगों के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वैल्यूज के साथ अपने आप को खड़ा रखना पड़ेगा। और भारत के लोगों को, मणिपुर के लोगों को एक्चुअली उनके आत्मसम्मान, उनके जल जंगल जमीन, उनके जीवन की सुरक्षा की जो गारंटी, जो दायित्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर है, वो उनको निभानी पड़ेगी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? यार जंतर मंतर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे और इसका सॉल्यूशन आप? सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अविलंब सभी जो प्रभावित है उनको, उनके जिनके घर जले हैं, जिनके संपत्ति जली है, उनको तुरंत उनके घर और संपत्ति बनाकर दिया जाए, उनको एडिक्वेट मुआवजा देना चाहिए। और तमाम नॉर्मलसी लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर के ऊपर आपको तुरंत जिस भी रूप में हिंसा को संरक्षण करने वाले कदम उठाए जा रहे हैं उनसे आपको इमीडिएटली विड्रॉ करना पड़ेगा। और देश के अंदर ट्राइबल लोगों का, आदिवासियों का, उनके जल जंगल जमीन के ऊपर अधिकार है, उस अधिकार से उनको वंचित करने की किसी भी मुहिम को आपको नाकाम करना पड़ेगा। साथ साथ ये भी हम मांग करते हैं कि आदिवासियों की, एक आदिवासी समूह से दूसरे आदिवासी समूह को जमीन ट्रांसफर करने की किसी भी नीति को आपको रद्द करना पड़ेगा। जमीन का ट्रांसफर केवल और केवल उसी सेम आदिवासी समूह के बीच के लोगों में होना चाहिए, ना कि उससे इतर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रगतिशील महिला समाजवादी से और एडवोकेट है पूनम कौशिक, जो मणिपुर हिंसा पर हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका कहना है कि दो समुदायों को लड़ाकर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से निकाला जा रहा है और केंद्र सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग बेघर हो गए हैं और जो लोग इसमें हिंसा में मारे गए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, और जो लोग बेघर हो गए हैं उनको घर की व्यवस्था करके देनी चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।